कथा को वर्णन करते हुए श्री किशोरी जी को महल में ही रहने की शिक्षा दे रहे हैं। सरकार कहते हैं कि वन की सुधि आने से बड़े बड़े धीर लोग डर जाते हैं और आप मृगलोचनी हैं तथा आपका स्वभाव भीरु है। भीरु माने डरपोक, डरने वाला। आप हंस के समान चलने वाली हैं, हंसनी हैं। यदि आप वन को जाती हैं तो लोग मेरी निंदा किया करेंगे। जो हंसनी मान सरोवर के अमृतवत जल से प्रतिपाली गई है, उन हंसनी को यदि खार समुद्र में रहने को कहा जाएगा तो वे जीवित नहीं रह सकती हैं। जो कोयल पक्षी, जो कोयल आम के बगीचे में विहरण करने वाली हैं, उन्हें जब करील के वन में रख दिया जाएगा तो वह जीवित नहीं रह पाएंगी, उनकी शोभा ही नहीं होगी। इसीलिए ऐसा हृदय में विचार करके आप भवन में रहिए, क्योंकि आप चंद्र बदनी हैं, चंद्रमुखी हैं। आपके मुख की शोभा समाप्त हो जाएगी वन में जाने से। सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिखा, जो न करई सिर मानी, सो पछिताई अघाई उर, अवश्य होई हित हानि, अवश्य होई हित हानि। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिखा, जो न करई सिर मानी। जो सहज सुहृद हैं, सहज अर्थात स्वाभाविक रूप से सुहृद हैं। सुहृद माने मित्र हैं। जो गुरु जी हैं, स्वामी हैं, इनके सिखावन को जो सिर मानी ना करे, सिरोधार्य करके नहीं करते हैं, सो पछताई अघाई उरा। सो माने वे हृदय से अघाई माने भरपूर पछताते हैं और अवश्य उनके हित की हानि होती है। तीनों में से किसी एक की बात न मानने से भरपूर पछताना पड़ता है। और यहाँ पर तीनों का एक ही मत है कि आप घर में रहें, और यदि आप घर में नहीं रहती हैं तो आपको भी भरपूर पछताना पड़ेगा। सरकार कहते हैं कि सहज सुहृद स्वामी मैं हूं और गुरु के जगह पर माता पिता हैं, आपके सास ससुर हैं। सुनि मृदु बचन मनोहर, पिए के लोचन ललित भरे जल सिए के। सुनि मृदु बचन मनोहर, पिए के
लोचन ललित भरे जल सिए के। सुने मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिए के। पिय के मृदु और मनोहर वचन सुनकर सिए के श्री सीता जी के ललित लोचन जल भरे। ललित लोचन माने सुंदर नेत्र में जल भराए। गोस्वामी जी कहते हैं पिए के वचन मृदु हैं और मनोहर हैं। पिए अर्थात पति देव के वचन मृदु माने कोमल हैं और मनोहर है। बहुत कोमल है, मन को हरने वाला है, बहुत सुंदर है। सुन करके श्री सीता जी के सुंदर नेत्र में जल भराए। लोचन ललित भरे जल सिए के। गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता जी के नेत्र सुंदर हैं। सरकार ने कहा है कि तुम बन के योग्य नहीं हो। मृगलोचन तुम भीरु सुभाए। श्री राम जी के वियोग की संभावना को देख करके नेत्रों में जल भर आना, यह नेत्र की सुंदरता है, नेत्र की शोभा है। शीतल शिख दाहक भई कैसे, चकई ही शरद चंद निशि जैसे। चकई ही शरद चंद निशि जैसे। श्री राम जी का शिखावन शीतल है। वह शीतल शिखावन कैसे दाहक भई है। जो शीतल शिक्षा है वह हृदय को जलाने वाली कैसे भई। दाहक माने जलाने वाली। तो जैसे चकई ही माने चकवी को शरद पूर्णिमा की चंद्रमा वाली रात्रि, शरद चंदनी से शरद पूर्णिमा की चंद्रमा वाली रात्रि चकवी को हृदय जलाने वाली होती है। श्री राम जी का मुख चंद्रमावत है। श्री राम जी का मुख चंद्रमावत है और इनका वचन चंद्र किरण के समान है। यद्यपि चंद्र किरण से सबको शीतलता मिलती है, सबको शांति मिलती है, सबको सुख प्राप्त होता है, लेकिन वह पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि चकवी के लिए दाहक होती है, हृदय को जलाने वाली होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि भले ही सबके लिए सुखद है, लेकिन चकवी को चकवा से वियोग कराने वाली रात्रि है। इसीलिए वह चकवी के लिए दुखप्रद, तापप्रद, संतप्त करने वाली रात्रि है। वैसे ही श्री राम जी की शिक्षा भले ही सुखद है, औरों को बहुत सुखद है, लेकिन श्री किशोरी जी के लिए दाहक इसलिए है
क्योंकि श्री किशोरी जी को यह शिक्षा वियोग कराने वाली है। शशिकर छुअत विकल जिमी को उतर नयाब विकल वैदेही तजन चहत सुचि स्वामी सनेही तजन चहत सुचि स्वामी सनेही उतरन आव विकल वैदेही। उतरु न आव, उत्तर देते नहीं बन पा रहा है। वैदेही श्री विदेहनंदिनी जी बहुत व्याकुल हो गई हैं। मन में सोच रही हैं कि मेरे सुचि सनेही स्वामी तजन चाहत, मेरे पवित्र और स्नेही स्वामी त्यागना चाहते हैं। इसी बात को लेकर के श्री विदेहनंदिनी जी विशेष व्याकुल होती जा रही हैं। उतरुन आव विकल वैदेही तजन चाहत सुचि स्वामी स्नेही। उत्तर देते नहीं बन पा रहा है, क्योंकि शिक्षा हित में स्वामी ने दी है, लेकिन इस शिक्षा से मुझे संतोष नहीं है, मुझे शांति नहीं है। मेरे पवित्र और स्नेही स्वामी किशोरी जी विचार करती हैं कि मेरे स्वामी पवित्र हैं और स्नेही हैं। मन में सोच रहे हैं कि वैदेही बन के कलेश को सह नहीं पाएंगी, इसीलिए मुझे त्यागना चाहते हैं। तजन चाहत सुचि स्वामी स्नेही बरबस रोकी बिलोचन बारी धरि धीरज उर अवनी कुमारी बरबस रोकी बिलोचन बारी। बरबस रो की बिलोचन बारी, बिलोचन की बारी बरबस रोकी। बिलोचन माने दोनों नेत्रों की, बारी माने अश्रु को, बरबस माने जबरदस्ती रोकी। अवनी कुमारी और धीरज धरी। अवनी कुमारी माने भूमि नंदनी पृथ्वी पुत्री श्री किशोरी जी हृदय में धैर्य धारण की। नेत्रों में अश्रु भरा हुआ है, लोचन ललित भरे जल सिए के। उस अश्रु को श्री किशोरी जी ने जबरदस्ती रोका। प्रार्थना करना चाहती है, इसलिए भारी धैर्य धारण की। गोस्वामी जी कहते हैं अवनी कुमारी। अवनी कुमारी कहने का भाव यह है कि पृथ्वी सर्वसहा है, सब कुछ सहती हैं। उसी प्रकार से श्री किशोरी जी सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। धरि धीरज और अवनी कुमारी। पृथ्वी का एक नाम ही है सर्वसहा, जो सब कुछ सहती है।
पृथ्वी धैर्य भी बहुत धारण करती हैं। उनकी बेटी होने के नाते धैर्य धारण किया। धरणी सुता धीरज धरेऊ, धरणी सुता धीरज धरेऊ, समय सुधर्म विचारी। तो बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनी कुमारी। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षमा भी देवी बड़ी अविनय मोरी। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षमा भी देवी बड़ी अविनय मोरी। सासु पग लागी कर जोरी कह देवी, मोरी बड़ी अविनय क्षमवी। श्री सासू मां के चरण में वंदन प्रणाम किए और हाथ जोड़ लिए। कहने लगी कि हे देवी, मेरी बड़ी अविनय, अविनय माने ढिठाई, मेरी बड़ी धृष्टता को, ढिठाई को क्षमा भी माने क्षमा कीजिएगा। लागी सासु पग कहकर जोड़ी। श्री कौशल्या माता जी ने वन की दुर्गमता कह करके श्री सीता जी को घर में रखने से मुझे बड़ा अवलंब होगा, यह बात कही थी। श्री रघुनाथ जी माता श्री कौशल्या जी की बात को ध्यान में रख करके वन की दुर्गमता को कहते हुए और धर्म के फल आसानी से प्राप्त करने के लिए घर में रहने के लिए सिखावन दिए। तो श्री किशोरी जो सर्वप्रथम माता श्री कौशल्या जी से ही प्रार्थना कर रही हैं, फिर इसके बाद स्वामी से प्रार्थना करेंगे। लागी सासु पग कह कर जोरी। श्री सासू मां के चरणों में वंदन प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कह रही हैं, मेरी बड़ी धृष्टता को आप क्षमा कीजिएगा। कहने का भाव यह है कि मैं जो कुछ कह रही हूं वह मेरी बड़ी धृष्टता होगी। अच्छा, श्री किशोरी जी अभी तक बोली नहीं थी, अब बोलने जा रही है। जिस प्रकार से श्री राम जी को माता जी के सामने में बोलने से संकोच लग रहा था, बोलने में संकोच लग रहा था, वैसे ही श्री किशोरी जी को भी बोलने में संकोच लग रहा है। मातु समीप कहत सकुचाई, दोनों में वह बातें हैं, दोनों को संकोच है। इसलिए किशोरी जी कहती हैं कि मेरी बड़ी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ निवेदन कर रही हूं। देने प्राणपति मोहि सिख सोई, देने प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई, जेहि विधि मोरी परम हित होई।
किशोरी जी श्री रघुनाथ जी की बात को समर्थन करती हैं और यही नियम है। कोई जब कुछ कहते हो तो उनकी बात को पहले अनुमोदन करना चाहिए, एकदम से खंडन नहीं कर देना चाहिए। पहले समर्थन करके फिर अपनी बात कहनी चाहिए। श्री किशोरी जी कहती हैं कि मेरे प्राण नाथ हैं, मेरे प्राणों के नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं, प्राणपति हैं। इसीलिए मेरे प्राण की रक्षा हेतु उन्होंने वही शिक्षा दी है, जही विधि मोर परम हित होई, जिस प्रकार से मेरा परम हित हो। यह उन्होंने अपनी ओर से अपने विचार से बात कही है। किसका हित किस प्रकार से होगा, इस संदर्भ में और लोग भी अपना विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ साथ वह व्यक्ति भी विचार कर सकता है कि मेरा हित किस प्रकार से होगा। किशोरी जी कहती हैं कि उन्होंने मेरे परम हित को ध्यान में रखते हुए अच्छी शिक्षा दी है, जिसमें कि मेरा लोक और परलोक दोनों बने। इन बातों को उन्होंने ध्यान में रखा है। परंतु मैं पुण्य समूझी देख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही, पिए वियोग सम दुख जग नाही, मैं पुण्य समूझी दीख मन माही। मैं पुण्य माने मैंने भी, मन माही समूझी दीख, मैंने भी अपने मनमाही माने मन में समझ करके देखा है। मेरे स्वामी बन के सब दुख सुना दिए, लेकिन मुझे एक ही बात समझ में आई कि जितने दुख मेरे स्वामी सुनाए हैं वह सभी दुख एक तरफ हो और पिए वियोग जन्य दुख एक तरफ हो, तब भी इस दुख की तुलना वह सभी दुख मिलकर के नहीं कर सकते। पिए वियोग सम दुख जग नाही, पिए वियोग के समान संसार में कोई भी दुख नहीं है। संसार में स्त्री के लिए यदि सबसे बड़ा दुख कोई है तो वह है पिए का वियोग होना, पति से विछोह होना। यह सबसे बड़ा दुख है। आगे किशोरी जी कहेंगे, बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, लेकिन प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। श्री किशोरी जी अपनी मन की बात प्रार्थना में निवेदन कर रही है। जैसे श्री भरतलाल जी से गुरु जी ने, माता जी ने और मंत्री ने सबने ये कहा कि आप राज्य करिए, कम से कम तब तक राज्य कीजिए जब तक कि श्री राम जी वापस नहीं आ जाते। मंत्री जी भी कहते गुरु जी की आज्ञा को पालन अवश्य कीजिए। माता भी यही कह रही है। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि यद्यपि यह समझत हूं नी के, तदपि होत परितोषण जी के।
मेरे हृदय में संतोष नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे आप सबकी आज्ञा को पालन करूं। अब आप लोग मेरी प्रार्थना सुनिए और उस प्रार्थना के अनुरूप आप सिखावन दीजिए। नियम भी यही है कि प्रार्थी की प्रार्थना के अनुरूप ही शिक्षा देनी चाहिए, फैसला करना चाहिए। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं, अब तुम विनय मोरि सुनि लेहु, अब मोहि अनुहरत सिखावन देहु। वैसे श्री किशोरी जी कहती हैं कि मैं पुण्य समुझ दीख मन माही, और पिए वियोग सम दुख जग नाही। यह बात किशोरी जी ने श्री कौशल्या जी से कही। अब श्री रघुनाथ जी से कहती हैं, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान, सुरपुर नरक समान। प्राणनाथ करुणायतन, हे मेरे प्राण के नाथ, हे करुणायतन माने करुणा के स्थान, करुणा की मूर्ति, हे सुंदर सुख को देने वाले सुजान माने जानकार, हे मेरे स्वामी, हे रघुकुल कुमुद विधु, रघुकुल रूपी कुमुद पुष्प को खिलाने के लिए, रघुकुल रूपी कुमुद पुष्प को खिलाने के लिए चंद्रमावत तुम बिनु सुरपुर नरक समान, आपके बिना सुरपुर माने स्वर्ग मेरे लिए नरक के समान है। आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है, जिसका मतलब यह है कि यदि आप साथ में हैं तो नरक भी मेरे लिए स्वर्ग के समान है, ये इसका मतलब है। प्राणनाथ करुणायतन, श्री किशोरी जी कहती हैं हाथ जोड़ करके कि आप ही मेरे प्राण के नाथ हैं। क्या नाथ के बिना प्राण रहेगा? अर्थात नहीं रहेगा। आप करुणायतन है, करुणा के स्थान है, मेरे ऊपर करुणा कीजिए, दया कीजिए। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पायहि पीर पराई। आप सुंदर सुख को देने वाले हैं, आप सुंदर सुख को देने वाले हैं। सुजान माने जानकार हैं, राम सुजान जान सभी के, राम सुजान जान सभी के। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, आप सूर्य कुल रूपी कुमुद पुष्प को खिलाने के लिए चंद्रमा बते हैं। आपके बिना मुझे स्वर्ग भी नरक ही है। श्री राम जी ने ये कहा है कि गुरु श्रुति सम्मत धर्म फला पाइए बिनहि कलेश, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फला पाइए बिनहि कलेश। अर्थात गुरु श्रुति सम्मत जो धर्म फल है वह स्वर्ग है, वह बिना क्लेश से ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री किशोरी जी कहती हैं कि आपके बिना मुझे स्वर्ग भी नरक के समान है। वास्तव में जो भगवान के अनुरागी हैं,
भगवत प्रेमी हैं, उनको अपने स्वामी अपने नाथ श्री रघुनाथ जी के बिना कहीं सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ब्रह्मादिक भोग सब, ब्रह्मादिक भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण रघुचंद के लगन लगी है जाहि। नारायण रघुचंद के लगन लगी है जाहि। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदाय, मातु पिता भगनी प्रिय भाई। एक स्त्री के जीवन में दो संबंधी होते हैं, एक तो उनके मैके के नैहर के और दूसरे उनके ससुराल के संबंधी होते हैं। श्री किशोरी जी दोनों संबंधियों को गिना रही हैं। नैहर के संबंध के लोग माता पिता, भगनी माने बहन, प्रिय भाई, प्रिय परिवार, प्रिय परिवार और सुहृद समुदाय। सुहृद माने मित्र सखी सहेली के समूह। माता पिता बहन प्रिय भाई प्रिय परिवार। प्रिय परिवार जितने हैं, जैसे कि बहनोई है, फूफा है इत्यादि है, जो सगे संबंधी है। और भी जो परिवार के सदस्य लोग हैं, सुहृदय माने मित्र वर्ग हैं, समुदाय माने समूह। ये मैके के संबंधी हैं। और ससुराल के कहा सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, सासु ससुर गुरु सजन सहाई। सास ससुर, गुरु से गुरुजन अथवा गुरु से वे जो पति के बड़े भाई हैं, जिन्हें जेठ कहते हैं। सजन माने जो संबंधी लोग हैं, नातेदार, जैसे कि दामाद हुए, ये नातेदार में होते हैं। और सहाय माने सहायक तथा सुंदर सुशील सुखदाई सुत हो। सुंदर भी हो, सुंदर शीलवान हो, किसी को जवाब न देता हो, मुंह नहीं लगाता हो और सुख देता हो सबको, ऐसे पुत्र हो। तो सास ससुर गुरु सजन सहाय और सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहां लगी नाथ नेहयरु नाते, पिए बिनुतियहि तरनी होते ताते, पिए बिनुतियहि तरनी होते ताते। हे नाथ, जहां लगी माने जहां तक, नेह अरु नाते, नेह माने स्नेही है,
प्रेम करने वाले हैं और नातेदार हैं। पिए बिनु तियहि तरनिहुत ताते, पिए के बिना, पति के बिना, तियहि माने स्त्री को, तरनिहुत ताते, तरनिहु माने सूर्य से भी अधिक ताप देने वाले होते हैं। पति के बिना स्त्री के जीवन में, चाहे वह नैहर के संबंधी हो चाहे ससुराल के संबंधी हो, सूर्य के समान ताप ही दिया करते हैं। कोई चंद्रमा के समान शीतलता नहीं दे सकते। सब बोली बोलते हैं, सब जलते हैं, सब चाहते हैं कि मर जाए। इसीलिए पिए बिनु तियहु तरनिहुते ताते, जहां लगी नात नेह अरु नाते। जिस प्रकार से जब तक जल है तभी तक सूर्य कमल को पोषण करता है, यदि पानी सूख गया तो वही सूर्य अपनी तीक्ष्ण किरणों के द्वारा कमल को जला देता है। वैसे ही यदि पति साथ में नहीं है तो परिवार के जितने सदस्य लोग हैं ये सूर्यवत होकर के संतप्त कर देते हैं, जीवन जीना मुश्किल कर देते हैं। जहां लगी जगत नेह अरु नाते, पिए बिनु तियहि तरनिहुत ताते। सब जगता ही अनलहुत ताता, ताते माने संतप्त होना, ताप देना। अच्छा, सूर्य 12 हैं, 12 आदित्य कहे जाते हैं। जैसे 11 रुद्र है, 8 वसु हैं, वैसे 12 आदित्य हैं। श्री किशोरी जी ने मायके और ससुराल के लेकर के 12 संबंधियों को गिनाया। माता पिता भगनी प्रिय भाई, ये प्रिय परिवार और सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय और सुंदर सुशील सुखदाई सुत, ये 12 संबंधियों को नाम किशोरी जी ने लिया है। किशोरी जी ने स्पष्ट किया कि स्त्री को पति के बिना न तो मायके में कोई सुख देते हैं न ससुराल में कोई सुख देते हैं। भले ही मायके में नैहर में उनके सब भड़े परे हो, जैसे कि माता है, पिता है, बहन है, भाई है, प्रिय परिवार है, मित्र समूह है, सखी सहेली हैं, ससुराल में सास हैं, ससुर हैं, जेठ हैं, संबंधी नातेदार हैं, सहायक हैं, बेटा है, लेकिन कोई भी उनके लिए वह सुख नहीं दे सकते। पिए बिनु तियहु तरनिहुत ताते। स्वामी तन धन धाम, तन धन धाम, धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू, पति विहीन सब शोक समाजू। एक स्त्री के लिए पति ही गति है, उनके पति ही उनके सब कुछ है जीवन में। तन धन धाम धरनीपुर राजू, तन शरीर, धन संपत्ति, धाम माने घर मकान महल, धरनी खेती जमीन, पुर राज्य, पुर राजधानी राज्य, पति विहीन सब शोक समाजू, पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का समाज है, शोक का समूह है, केवल शोक ही शोक देने वाला है।
उनका तन, उनका धन, उनका धाम, उनकी धरनी, उनका पुर, उनका राज्य सब सुखप्रद है। सरकार ने कहा है, भूमि शयन बलकल बसन, असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सबोई समय अनुकूल। श्री किशोरी जी कहती हैं कि स्वामी आपने कहा कि ते की सदा सब दिन मिलही, सबोई समय अनुकूल। भले ही बाहरी सुख सब दिन न मिले, लेकिन पति के दर्शन तो नित्य होंगे, पति तो हमेशा साथ में रहेंगे। पति के बिना स्त्री के तन धन धाम धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। पति नहीं है तो ये कोई भी उन्हें अंतःकरण को सुख नहीं पहुंचा सकते। उनका जीवन बड़ा कठिन होता है। तन धन धाम धरन पुर राजू। और इतना ही नहीं, भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू, जम जातना सरिस संसारू। भोग रोग संभूषण भारू, ये भोग के सुख यानी भोग सामग्री, खाने पहनने रहने की जो व्यवस्था है, यह भोग सामग्री रोग सम, रोग के समान है। स्त्री के लिए पति के बिना भोग रोग सम और भूषण भारू, उनके आभूषण भारू माने बोझ होता है केवल। किस काम का आभूषण? सरकार ने कहा कि भूमि शयन बलकल बसन, असन कंद फल मूल। इन्हीं के उत्तर में कह रही है, भोग रोग संभूषण भारू, भोग रोग के समान होता है। जैसे रोग से मनुष्य पीड़ित होता है, रोग को कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में रोग आवे, वैसे स्त्री के लिए पति के बिना सारे सुख रोग के समान है। रोग बत उसे पीड़ित करता है। आभूषण बोझ है, उनको बोझ महसूस होता है। और जम जातना सरिस संसारू, संसार उनके लिए जम जातना के समान होता है। संसार जम जातना बत होता है। जम जातना माने नरक, जहां यम द्वारा, यमदूतों द्वारा यातना दी जाती है, कष्ट दिया जाता है, वह जम यातना सरिस संसारू। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। किशोरी जी ने यह सबके लिए कहा और अपने लिए अब अलग से कहती हैं कि प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोकह सुखद कतहु कछु नाही, मोकह सुखद कतहु कछु नाही। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोकह सुखद कतहु कछु नाही। हे प्राणनाथ, जग माही तुम बिनु, संसार में आपके बिना, मोकहु कतहु कछु सुखद नाही। मतलब
औरों के जीवन में पति के बिना कहीं कुछ सुखद हो जाए, चाहे मैके में चाहे ससुराल में, नाते रिश्तेदार में, लेकिन मेरे स्वामी मेरे प्राण के नाथ, तुम बिनु आपके बिना इस जगत में संसार में मोका सुखद कतहु कछु नाही, मेरे लिए कहीं भी कुछ भी सुखद नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसी पतिव्रत धर्म को विचार करके श्री कौशल्या जी श्री रघुनाथ जी के साथ जाने के लिए हठ नहीं की है, क्योंकि स्त्री का सब कुछ उनका पति ही है। कुछ लोग कहते हैं गोस्वामी जी श्री कौशल्या जी श्री सीता जी की कल्पना अपनी ओर से किए हैं। जो महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री कौशल्या जी श्री सीता जी को वर्णन किया है, वह श्री कौशल्या जी श्री सीता जी मानस में नहीं है। लोग इस प्रकार से कहते हैं। वाल्मीकि रामायण की श्री कौशल्या जी श्री सीता जी जिस तरह से कह रही हैं, उस प्रकार से मानस की श्री कौशल्या जी श्री सीता जी नहीं कह रही हैं। यहां की श्री कौशल्या जी श्री सीता जी जिस प्रकार से कह रही हैं, एक विशेष नारी जगत के लिए शिक्षाप्रद है। नारी को विषम परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में अपने पति के ही साथ देना चाहिए, पति के ही साथ रहना चाहिए। यही श्री कौशल्या जी कर रही हैं, यही श्री सीता जी कर रही हैं। जो लोग ये कहते हैं गोस्वामी जी ने कल्पना की है, ये गलत बात है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज जिन श्री कौशल्या जी श्री सीता जी के बारे में कह रहे हैं, वो भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि महर्षि ने ध्यान करके सब देखा है, फिर लिखा है, देख करके उन्होंने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने गुरु परंपरा से जो सुना है, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो अपनी अपनी जगह दोनों बातें सत्य है, कहीं कोई कल्पना की बात नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी एक कल्प की कथा लिख रहे हैं, और गोस्वामी जी जिस कल्प की कथा लिख रहे हैं उसमें एक कल्प की बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जो कथा प्रस्तुत कर रहे हैं वह श्री शंकर जी द्वारा रचित हैं, श्री कागभूषुंडी जी द्वारा वर्णित हैं। और श्री शंकर जी श्री कागभूषुंडी जी ऐसे महापुरुष हैं कि बहुत बार श्री रामचरित का अवलोकन किए हैं। श्री कागभूषुंडी जी तो अपने बारे में कहते हैं, यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 27 कल्प बीत गए। तो इसका मतलब यह है कि 27 बार तो श्री रामचरित श्री कागभूषुंडी जी ने देखा है। और भगवान शंकर जी के बारे में तो निर्णय नहीं किया जा सकता है कितने बार देखे हैं वे, क्योंकि जब जब श्री रामावतार होता है, भगवान शंकर जी स्वयं अयोध्या जी आते हैं अपने चेला कागभूषुंडी जी के साथ में। तो भगवान शिव भोलेनाथ विभिन्न कल्पों की कथा को समन्वय करते हुए विशेष रूप से लोक कल्याणार्थ श्री राम कथा की रचना करते हैं। वही कागभूषुंडी जी को सुनाते हैं। कागभूषुंडी जी को बहुत अच्छा लगता है, उनसे याज्ञवल्क्य जी पाते हैं। याज्ञवल्क्य जी की परंपरा में फिर भरद्वाज जी, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी, फिर गोस्वामी जी को कथा मिलती है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, गोस्वामी जी ने यह भी कहा है। तो श्री किशोरी जी कहती हैं कि हे मेरे प्राणनाथ, आपके बिना पूरे संसार में मेरे लिए कहीं भी कुछ भी सुखद नहीं है। कहूं कछु सुखद नहीं, कहीं नहीं।
जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी ये नाथ पुरुष बिनु नारी। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी ये नाथ पुरुष बिनु नारी। बिना जिए माने प्राण के देह, बिना जीव के देह, और बिना बारी माने जल के नदी, किसी काम के नहीं है। वैसे ही हे नाथ, पति के बिना, पुरुष के बिना नारी भी वैसी ही है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। शरीर बहुत सुंदर है, शरीर बहुत उपयोगी है, शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। इस शरीर से सब कुछ प्राप्त करना संभव है, परंतु कब? जब इस शरीर में जीव रहें तब तक। शरीर से जीव निकल गया तो, प्राण निकल गया तो कहा कुछ भी आशा मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला है। वैसे ही नदी एक विशेष उपयोगी है, सबके लिए सुखद है। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन कही करनी। लेकिन नदी में पानी ही न हो, बारी ही न हो, तो किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। जाए जीव बिनु देह सुहाई, सुंदर युवा दर्शनीय स्वस्थ शरीर है, लेकिन जीव निकल गया तो वह किसी काम का नहीं है। क्या कहोगे उसे? मुर्दा, मृतक, शव, यही तो कहोगे। और नदी में यदि जल नहीं है तो भयावह है, किसी काम का नहीं है। शरीर से जीव निकल जाने के बाद, प्राण निकल जाने के बाद उसे अशुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। बिना व्यवस्था किए, बिना सुरक्षा किए यूं ही रख दीजिए मृत शरीर को, तो दूसरे दिन से देखने लायक भी नहीं रहेगा। पास में जा नहीं सकते, ये दशा हो जाएगी शरीर की। शरीर के अंदर जीव है, भले बीमार है, कैसे भी पड़ा है, जा सकते हो पास में, लेकिन जीव निकलने के बाद शरीर मुर्दा हो गया, वह शरीर अपवित्र हो गया, वह शरीर अपवित्र हो गया, वह स्थान जगह अपवित्र है, उनसे जुड़े लोग अपवित्र हो गए। अब जब तक उसका संस्कार न हो जाए, स्नान आदि न हो जाए, शुद्धिकरण न हो जाए, तब तक वह परिवार अपवित्र अशुद्ध है। अब जरा सोचिए, शरीर आत्मा के बिना कितना अपवित्र हो गया, कितना अमंगल हो गया कि उनसे जुड़े लोग सब अब अपवित्र हो गए। किशोरी जी कहती हैं, शरीर में आत्मा का जितना महात्म है, वैसे ही नारी के लिए पति का उतना ही महात्म है। पति के बिना विधवा नारी अपवित्र हो जाती है, पति के बिना विधवा नारी अपवित्र हो जाती है। उनका दर्शन शुभ नहीं मानते, सुहागिन का ही दर्शन शुभ मानते हैं, सब उनसे जलने लगते हैं। नदी बिनु बारी,
बिना जल के नदी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। सरकार ने कहा है कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। किशोरी जी कहती हैं जब शरीर में प्राण रहेगा तब तो शरीर से सेवा होगी। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। इसके उत्तर में श्री किशोरी जी कहती हैं कि शरीर में जब आत्मा रहेगी, जीव रहेगा, तभी तो शरीर से सेवा होगी, तभी तो देह से उभनीय होगी। जब शरीर में प्राण नहीं, तो शरीर से सेवा कैसे होगी? मतलब जब आप मेरे प्राण रूप ही साथ में नहीं रहेंगे तो ये शरीर तो मृतक हो जाएगा। इस शरीर से सेवा कैसे हो पाएगी? स्त्री के लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। दो उदाहरण श्री किशोरी जो ने दिया है, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी। जिए बिनु देह का क्या होता है? जला दिए जाते हैं। वैसे विधवा होने पर नारी सती हो जाती थी, एक विकल्प यह है। और दूसरा विकल्प नदी बिनु बारी। नदी बिनु बारी बत क्या करना चाहिए? तो वह संयम पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, तपश्चर्या पूर्वक जीवन जी लेती है नारी। पति के बिना नारी का दो ही विकल्प बचता है, या तो वह पति के साथ सहगमन करती हैं, या तो वह संयम पूर्वक, तपश्चर्या पूर्वक जीवन यापन करके वे जीवन जी लेती है। लेकिन नदी बिनु बारी से किसी का उपकार नहीं हो सकता। वैसे वे उपकार नहीं कर सकती, वो केवल तपश्चर्या पूर्वक जीवन जी सकती है। ये दो उदाहरण है यहां पर, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी। अब इसके बाद कहती है, नाथ सकल सुख, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे, शरद विमल विधु बदन निहारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। हे मेरे नाथ, शरद विमल विधु बदन निहारे, तुम्हारे साथ सकल सुख। हे नाथ, शरद ऋतु के, शरद पूर्णिमा के, विमल विधु माने निर्मल चंद्रमावत, आपके बदन माने मुख के दर्शन करके, आपके साथ रहने से मुझे सारे सुख प्राप्त होंगे। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। खग मृग परिजन नगर बन, बल कल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल, परन साल सुख मूल। खग मृग परिजन नगर बन, बल कल विमल दुकूल। हे नाथ, आपके साथ में खग मृग यही हमारे परिजन होंगे, वन ही हमारे नगर होंगे, और दुकूल विमल माने निर्मल स्वच्छ बलकल होंगे, तथा सुख के मूल परण साल,
ये सुर सदन के समान होंगे। श्री किशोरी जी बन के सुख को दर्शा रही हैं, वर्णन कर रही हैं आपके साथ में रहने से, और आपके बिना मेरे लिए कहीं भी कोई सुख है नहीं, इस बात को स्पष्ट किया है। तो श्री किशोरी जी श्री रघुनाथ जी से उनके साथ में रहने से सब सुख ही सुख है, इस बात को कह रही हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।